डिटॉक्स एक ऐसा वर्ड जो आजकल के यंगस्टर्स की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और काफ़ी लोग इस बारे जानते भी हैं, जबकि हमारी एज में हमें पता भी नहीं होता था ऐसे वर्ड्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये वर्ड उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो कि ज़्यादा स्मोकिंग या फिर हद से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। बट वट इफ़ आई से दिस वर्ड इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड द वंस जो डेली हेक्टिक जॉब लाइफ अपना एंडेवर करते हैं, उनके लिए भी ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बंदे ड्रिंक करते हो, नो, इवन इफ़ यू आर नॉट ड्रिंकिंग स्मोकिंग, जस्ट कि अगर तुम एक अपनी डेली स्टूडेंट लाइफ या फिर एक अपनी जॉब लाइफ को उसमें फंसे हुए हो, तो आपके लिए भी एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मोस्ट ऑफ द लोगों को एक पिक्चर आ गई होगी दिमाग में, जिन्हें नहीं आई होगी उनके दिमाग में अभी आ जाएगी। शुरू करने से पहले डिटॉक्स वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। सो डिटॉक्स बेसिकली एक प्रोसेस या फिर पीरियड होता है जिसमें आप अपनी बॉडी को दूर रखते हो कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस से जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हों। अभी मोस्ट ऑफ द बंदे या फिर बंदियाँ हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ ये जब हम दारू पीते हैं या फिर स्मोक करते हैं उसमें ही लागू होगा कि अभी बहुत हो गया है, अभी थोड़ी देर के लिए स्मोकिंग छोड़ देते हैं, बहुत हो गया है, अभी थोड़ी देर के लिए दारू छोड़ देते हैं। बट हैव यू एवर थॉट कि इन दिस पीरियड 2024 अब शुरू होने वाला है, इतनी चीज़ें हैं हमारे अराउंड में जो कि हमें डेली बिना हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड के दी जा रही हैं। वी आर कंज्यूमिंग इट एंड दे आर हैव बिकम नेसेसरी हैबिट्स जो कि हम करते ही करते हैं हमारी डेली लाइफ में। बट सीन ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे खुद को वीक बनाती हैं एंड आपका एक जो बेटर वर्जन है ना वो हमेशा आपके रीच के दूर ही रहेगा एज लॉन्ग एज यू आर कंज्यूमिंग ऑल दीज। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। आपको ये चीज़ सही से समझाने के लिए मैं खुद के एग्जांपल आगे रखता हूँ। मैंने ये चीज़ खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट की है एंड इट बेनिफिटेड अ लॉट इन माई लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो मेरी वो इतनी इम्प्रूव हुई है कि मेरे को खुद कभी बिलीव नहीं हुआ था कि छोटी चीज़ें इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो चीज़ मैंने की थी वो थी कि सुबह उठते ही अपना फ़ोन नहीं चलाना। सुबह उठते ही मेरे पे एक टेंडेंसी थी, ऑब्वियसली आज के टाइम में सब में होती है कि हम उठते ही मैसेजेस चेक करते हैं, रील स्वाइप करते हैं एंड एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ टाइम फ़ोन पे इन्वेस्ट करते हैं। बट आई थिंक ऐसा करने से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और आगे जो दिन में करने की एक वो होती है ना, अंदर एक एनर्जी होती है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा एंड आपको ऐसे ही फील होगा यार छोड़ो बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। बट अगर आप उठते ही 5 मिनट सिर्फ अपने ब्रेन में थॉट्स फ्लो होने दो, आप उस 5 मिनट में रियलाइज़ करोगे कि आपके दिमाग में मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ डिस्ट्रैक्टिंग एंड ऐसे थॉट्स आएंगे जो कि आपको एक्चुअल में कोई बेनिफिट नहीं देने वाले। लाइक रील्स जो आपने कल देखी थी या फिर कोई वायरल सॉन्ग जो आपने सुना होगा, सिर्फ वही आपका ब्रेन वही चीज़ें प्ले करता रहेगा जो चीज़ों से उसे डोपामिन हिट्स मिले थे। अभी डोपामिन हिट्स इस पर आ जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है जब आप रील देखते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड की होती है, मैक्सिमम 30। जब आप हर 15 या 20 सेकंड के बाद आपको एक अच्छी रील मिलती है, लाइक कभी फनी, कभी सिडक्टिव, कभी मोटिवेशनल, ऐसे रील्स आते जाते हो और आप स्वाइप करते करते देखते जाते हो, उन्हें एंजॉय करते रहते हो और आपका ब्रेन को हर कुछ टाइम स्पैन के बाद डोपामिन हिट्स मिलते हैं। डोपामिन इज़ बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि जब आपका ब्रेन अच्छा फील होता है, अच्छा फील करता है कोई चीज़ होने के बाद। अब आप ये चीज़ सोचिए कि अभी जब आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी शॉर्ट टाइम स्पैन में इतने हिट्स आने की, तो सोचिए जब आप कोई लॉन्गर पीरियड वाला टास्क लाइक बुक रीडिंग, ट्राइंग टू लर्न समथिंग या फिर प्रॉपरली स्टडी करना कुछ, ये आप नहीं कर पाओगे। इवन दो अगर आपके सामने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी जा रही है ना, चाहे वो बंदा अपना बेस्ट दे रहा है आपको कुछ सिखाने के लिए, आप वो चीज़ नहीं सीख पाओगे। एंड वह टाइम पे आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि भाई ये देखा था, वो आ रहा था, डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आते ही रहेंगे। सो बेस्ट चीज़ ये है कि जब आप उठो, आप वो पहले 5 मिनट में अपने थॉट्स को अलाइन करो पॉजिटिविटी की तरफ, प्रोडक्टिविटी की तरफ, और सिर्फ ऐसे थॉट्स को अपने माइंड में फ्लो होने दो जो आपको एक्चुअल में फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। दैट विल हेल्प अ लॉट। एंड यही प्रोसेस को डिटॉक्स बोलते हैं, जिसमें कि आप एक टाइम स्पेंड के लिए वो चीज़ें बिल्कुल ही करना छोड़ दें जो आपकी वेलबींग को इफेक्ट कर रही हैं। बेसिकली फॉर मी, मैं तो ये चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रहने की कोशिश करता हूँ। एंड ऑब्वियसली सिर्फ ये मॉर्निंग रूटीन इसमें नहीं आती, इसमें आपकी बहुत सी चीज़ें आती हैं
अगर एक आदमी अपनी लाइफ में अच्छे इवेंट्स पे आता जाता जा रहा है, रोज़ पार्टीज़ कर रहा है, कुछ ना कुछ फ़न वाली चीज़ें लेके आता ही जा रहा है, एक पॉइंट पे आके उसको उसमें भी कम मज़ा आने लग जाएगा। बट एक बंदा जो डेली अपनी लाइफ में डेडिकेटेड चीज़ें कर रहा है जो कि फ्यूचर में उसको बेनिफिट देंगी, अगर वो 10 दिन में एक पार्टी भी करेगा ना तो उसको ऐसा फील होगा कि वाओ जन्नत नसीब हो गई मेरे को। तो हर एक चीज़ को प्रॉपरली एक्सपीरियंस करने के लिए ना एक टाइम स्पेन का गैप होना बहुत ज़रूरी है। सो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को भी, एंड जो ऑफिस में जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, डेली जॉब वगैरह पे जाते हैं, उनके लिए भी। सो ये जो वीडियो है इसका बेसिकली मेन पॉइंट यही था कि आजकल के टाइम में हमारी जो लाइफ्स हैं, हो सकता है कि रूटीन की वजह से या फिर हमारी डेली स्टूडेंट लाइफ और जॉब लाइफ की वजह से आपको पता है हेक्टिक होती है आजकल। मेरा खुद मैं एक स्टूडेंट हूँ, 9 से 5 हमारी क्लास होती हैं, सेम 9 to 5 जॉब्स आर देयर। सो ऐसे टाइम में ये होता है कि हमें इतनी स्ट्रेस आ जाती है और वो स्ट्रेस से रिलीफ लेने को हम भागते हैं सोशल मीडिया की तरफ या फिर ऐसी चीज़ों की तरफ जो कि हमें इंस्टेंट डोपामिन हिट देते हैं, इंस्टेंट हैप्पीनेस देते हैं, जो कि ड्रिंक हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, पार्टीज हो सकती हैं या फिर सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करना हो सकता है। बट आगे चल के टाइम में यही चीज़ें आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी एंड हो सकता है आगे चल के आप भूल ही जाओ कि एक्चुअली में आप लाइफ में करना क्या चाहते थे, और ये जो एक सर्कल है इसमें घूमते ही रह जाओ, उस आउट ऑफ द बॉक्स कभी थिंकिंग जाए ही ना आपकी। सो डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। और बेसिकली अगर आप सेम चीज़ें बार बार एक्सपीरियंस करोगे, आप हर वीकेंड पार्टी कर रहे हो और होता ही जा रहा है आपको कि हाँ कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, वरना दिमाग आपका अच्छा फील कर ही नहीं रहा, एक टाइम पे वो चीज़ें भी हेल्प करना बंद कर देंगे, आपको उन चीज़ों में इंजॉय नहीं कर पाओगे एंड इन द एंड बंदे डिप्रेशन में फॉल करते हैं। सो ये वीडियो बेसिकली मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस पे थी, कैसे क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ के अप एंड डाउन्स में। एंड राइट नाउ मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है बिकॉज ऑफ ऑल द टिप्स एंड जो भी ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं अपनी लाइफ में, एंड आई होप कि आपको भी ये अच्छे तरीके में इफेक्ट करेंगे। बाकी ये फ़ोन मैंने बहुत देर बाद उठाया ऐसे व्लॉग वगैरह करने को, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।